तो यह सब के बाद योकजू का केस फिर से इन्वेस्टिगेट होता है और ली पुलिस को उस डॉक्टर के खिलाफ सबूत भी देती है, जिससे कि साबित हो जाता है कि उसी ने यूजो को दवाई देने के लिए फोर्स किया था। ऐसे दोस्तों योकजू को भी इंसाफ मिल जाता है और उसकी सोल आफ्टर लाइफ में पहुंच जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मोजिन को देखते हैं जो कि अपने जूते बांधने के लिए रुकता है, लेकिन उसी टाइम पर वहाँ एक बस आ रही होती है जिसका ड्राइवर नींद में होता है। तभी बॉडी भीम मोजिन को बस में बुला लेता है और उसे बताता है कि ड्राइवर अपने काम की वजह से सो नहीं पा रहा होता है और इसी सिस्टम को उसे चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखते ही देखते दोस्तों मोजिन रियलिटी में आ जाता है जहाँ पर उसे बस ड्राइवर के ऊपर चिल्ला रही होती है। तो उसके बाद मोजिन अपने घर आता है जहाँ पर वह अपने भाई योजिन से मिलता है और अपनी माँ के आते ही वह चला जाता है कि तभी मोजिन अपनी माँ के पीछे एक लेडीज को भी देख पा रहा होता है। वह उनसे उसके बारे में पूछता है। माँ बताती है कि मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से मोजिन को समझ में आ जाता है कि वह लेडीज एक गोस्ट है। तो फिर उससे उसके बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन वह उसको कुछ भी नहीं बताती है। उसके बाद मोजिन अपनी मॉम से रिसेंटली हुई डेथ के बारे में पूछता है, जिससे कि वह जानती थी। उसकी माँ उससे कहती है कि उसके साथ काम करने वाली एक लेडीज यूसुफ की अभी हाल में हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई है। नेक्स्ट डे फिर मोजिन की मॉम रेडी होकर एक यूनिवर्सिटी जाती है जहाँ पर वह एग्जाम दे रही होती है और यह तभी मोजिन यूसुफ को वहाँ पर देख लेता है। उसकी मेमोरी उसे भी दिखाई देती है कि यूसुफ वह भी एग्जाम दे रही होती है और उसके आंसर्स गलत होने की वजह से एग्जामिनर उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करता है। यह सब कुछ देखकर मोजिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिसके बाद मोजिन अपनी माँ के साथ कैफ़े में पहुँच जाता है जहाँ पर वह उससे एग्ज़ाम के बारे में बता रही होती है कि अगर हमने वह एग्जाम क्लियर नहीं किया तो हमारी जॉब चली जाएगी। साथ ही वह यहाँ पर उसे यूसुफ के बारे में भी बता रही होती है कि वह एग्जाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस थी क्योंकि वह एग्जाम बहुत ही ज़्यादा टफ था। उसमें काफ़ी मुश्किल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हर किसी को नहीं आते हैं। और फिर एक दिन जब अचानक यूसुफ ने काम पर आना बंद किया तो वह उसके घर गई जहाँ पर वह अपनी टेबल पर मरी पड़ी हुई थी। एंड मोमेंट पे वह उस एग्जाम की तैयारी कर रही होती है। सब कुछ सुनने के बाद मोजिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि एक फालतू से एग्ज़ाम की वजह से उन्होंने इतना सारा स्ट्रेस लिया कि जिससे उनकी डेथ हो गई, कि पूरी तरह से गलत है। यूनिवर्सिटी चाहती है कि वह लोग उनकी जॉब खुद छोड़ दें। फिर नेक्स्ट डे कोयू और मोजिन यूनिवर्सिटी के मैनेजर से जाकर बात करते हैं आखिर वह ऐसे इतना टफ एग्ज़ाम लेते ही क्यों हैं, जिससे कि वह फिर भी बोल देता है कि ताकि यूनिवर्सिटी में सब लोग एजुकेटेड रह सकें। लेकिन दोस्तों यह माजरा तो कुछ और ही था। तो उसके बाद वह लोग वहाँ पर काम करने वाले लोगों से बात करते हैं जिससे उन्हें यह पता लगता है कि उन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद मोजिन सभी लोगों को एक जगह पर बुलाता है, उन्हें रेडी करता है। वह लोग टेस्ट नहीं देंगे क्योंकि उन्हें भी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वह अब लोग यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं जहाँ पर पुलिस मोजिन को आकर सीधा अरेस्ट कर लेती है क्योंकि मैनेजर ने ही उसके खिलाफ रिपोर्ट की थी। उसके सारे वर्कर्स को उकसाया था। तो उसके बाद मोजिन पुलिस ऑफिसर से बहस करने लगता है कि वही हुचुई घर आकर अपनी बहन को मोजिन के काम और उसके अरेस्ट होने के बारे में सब कुछ बता देती है और उससे यह भी रियलाइज करवाती है कि मोजिन चाहे जैसा भी हो उसने हमेशा उसकी हेल्प की है और वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। नेक्स्ट डे फिर हुजुई की बहन मोजिन की बेल करवा देती है क्योंकि वह एक लॉयर थी, जिसके बाद वह दोनों लंच करने के लिए कुछ टाइम स्पेंड करते हैं जहाँ पर मोजिन उसे घर वापस आने के लिए बोलता है। जिसके बाद फिर मोजिन सब लोगों को बता रहा होता है कि जिससे सब लोग अपना काम भी बंद कर देते हैं और यूनिवर्सिटी के सारा का सारा खर्चा बढ़ता ही जाता है, जिससे कि स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। उसके बाद मैनेजर उन लोगों को बात करने के लिए बुलाता है जहाँ पर फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन्हें प्रोटेस्ट की वजह से एग्ज़ाम रुक गए हैं और तो और अगर उन्होंने यह सब कुछ नहीं रोका तो वह उन लोगों पर केस कर देंगे। फिर मोजिन भी उन्हें समझा रहा होता है कि उनके साथ वे ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन भाई वो लोग तो उसकी एक बात भी नहीं सुनते। और उसके बाद यूसुफ मोजिन की हेल्प से यहाँ पर अपनी स्टोरी लिखता है जिसे मोजिन वहाँ की दीवारों पर लगा देता है, जिसे देखकर सब लोग उसे पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ एक स्टूडेंट उनके बारे में काफ़ी बुरा बुरा लिख देते हैं, जिसके बाद वह काफ़ी लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन सबको यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि आखिर चल क्या रहा है। तो नेक्स्ट डे यह सब मोजिन की माँ को एक चश्मे में कैमरा लगाकर वह एग्जाम देने के लिए भेजते हैं और वही कोयू भी यहाँ पर सारी की सारी कैमरा की फुटेज लाइव दिखाने लग जाती है और वहीं मोजिन की माँ सारा का सारा एग्जाम पेपर शो करती है। जब लोग लाइव स्ट्रीम पर उसे देख रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं
क्योंकि दोस्तों वह एग्जाम सच में बहुत ज्यादा मुश्किल था। और जब मैनेजर को लाइव स्ट्रीम के बारे में मालूम पड़ता है ना, वो हॉल में बहुत ही ज्यादा हल्ला मचा देता है। और वहीं कोयो और हुजुई अपना कैमरा लेकर वहां पर लाइव स्ट्रीम करने लग जाते हैं। यह देखकर मैनेजर तो कोयो का कैमरा भी तोड़ देता है। यहाँ तभी मुजिन वहां आकर सबको लेबर एक्ट और लॉ के बारे में समझाने लग जाता है और उस पर लीगल एक्शन लेने के लिए कहता है। यह सारी की सारी न्यूज यूनिवर्सिटी के ऑनर तक पहुंच जाती है, जहां पर सभी लोग उसकी यूनिवर्सिटी की बुराई कर रहे होते हैं, जिससे कि वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी से माफी मांगता है। उस टेस्ट को रद्द करवा दिया जाता है और उस मैनेजर को भी निकाल दिया जाता है। यह सब कुछ देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और दोस्तों इसी के साथ यूसुफ भी आफ्टर लाइफ में चली जाती है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती है और साथ ही उसकी सोल भी पीस में चली गई होती है। नेक्स्ट सीन में फिर मुजिन हुजुई से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है किसी काम से, कि वह तभी एक लड़के को देखता है जिससे कि वह अक्सर सुपरमार्केट में मिलता था, क्योंकि वह वहां पर काम जो करता था उसका नाम मिन था। लेकिन जब वह उसे देखता है कि मिन मर चुका है तो वह बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। साथ ही वहां पर पास में एक डॉक्टर और नर्स को भी देखता है, जिससे कि पता लगता है कि मिन की शायद अभी मौत नहीं हुई है, बस उसकी सोल उसकी बॉडी के बाहर आ गई है। और उसके बाद मिन की बहन से वह मिलता है, जिससे कि वह उसे बताती है कि वह सुपरमार्केट में काम करते हुए अचानक बेहोश हो गया था। ये सब कुछ सुनकर मुजिन उसकी बहन को कहता है कि वह एक पब्लिक लेबर अटर्नी है और अगर वह चाहे तो उसका केस हैंडल कर सकता है और साथ ही साथ उसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर लेगा। जिसके बाद वह फिर मुजिन आकर अपने बाकी के दोनों दोस्तों को भी सब कुछ बता देता है और नेक्स्ट डे तीनों लोग उस कंपनी में पहुंच जाते हैं जहां पर मिन काम करता था। वहां जाकर वह लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं। साथ ही वह पर काम कर रहे लोगों से पूछताछ भी करते हैं। जैसे उन्हें यह पता चलता है कि वहां की लेबर के साथ बहुत ही ज्यादा गलत व्यवहार होता है और उनसे वह बहुत सारा वेट उठवाया जाता है कि भाई एक सिंगल इंसान के उठाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और साथ ही उन्हें 3 घंटे के काम में सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। पूरा का पूरा काम सिर्फ एक इंसान से करवाया जाता है, वो भी इतना ज्यादा गर्मी में। तो उसके बाद हम एक पास सीन देखते हैं जिसमें दोस्तों मिन के बर्थडे पर उसका भांजा पिगी बैंक उसे देता है और साथ ही वह उससे कहता है कि मुझे इसमें बहुत ज्यादा पैसा कलेक्ट करके मुझे मेरे बर्थडे पर दे देना। यह सब कुछ देखकर मिन तो प्रेजेंट में अपने भांजे को देखकर उससे सॉरी बोल रहा होता है कि वह यह नहीं कर पाया। जिसके बाद फिर मिन की बहन मोजू से बात करते हुए उसे बता रही होती है कि मिन ने अपना रिसेंट इंटरव्यू में पास नहीं किया था, इसलिए वह वहां पर काम करने के लिए गया था। वहीं मिन अपनी बहन को देखकर यह मन बना लेता है कि उसे अब मर ही जाना चाहिए, क्योंकि भाई उसकी वजह से उसकी बहन को इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा होता है और ऊपर से उसके पास इतना सारा लोन हो गया होता है। तो मुजिन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मिन तो उसकी एक भी नहीं सुनता और धीरे धीरे वह गायब होने लग जाता है। जहाँ पर मुजिन देखता है कि मिन की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है और वहीं मुजिन बॉडी के पास जाकर उससे पूछ रहा होता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तो बॉडी इसमें उसकी कोई हेल्प नहीं करता, क्योंकि भाई मिन तो अभी तक मरा ही नहीं था, वह जिंदा था। तो उसके बाद मुजिन होश में आता है, जहाँ पर एक आदमी उसे एक लिस्ट भेजता है जिसने कि दोस्तों को पता लगता है कि मिन एक दिन में 25 किलोमीटर चलता था, वह भी बस मॉल में। तो नेक्स्ट डे फिर वह वर्कर बनकर वहीं काम करने जाता है जहाँ पर मिन काम करता था। पूरा का पूरा दिन वह वही काम करता है जो मिन करता था और वह उसका ब्लॉग बनाकर अपने चैनल पर डाल देता है। बताता है कि यह काम करके लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन यह सब कुछ देखकर तो लोग कहने लग जाते हैं कि इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है, जरूर वह लड़का पहले से ही बीमार होगा। लेकिन फिर जैसे ही वह लोग मिन की हेल्थ और रिपोर्ट को चेक करते हैं कि यह उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, फिर उसी टाइम पर एक बंदे ने यह भी कमेंट किया था कि मिन के साथ बहुत अच्छा लड़का था। जैसे तैसे करके फाइनली कोई भी उसकी कंपनी के ऑनर का नंबर निकलवा लेता है और अपनी वीडियो के बारे में उसे बताता है, जिसमें कि उसका ऑनर उससे माफी मांग रहा होता है। साथ ही वह बोल रहा होता है कि मिन के हॉस्पिटल का बिल वह खुद पे करेगा। इसके साथ साथ वह बाकी के सारे एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखेगा। और मोजिन यह बात आकर मिन की बहन को बता देता है, जहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि मिन का भांजा उसके पास खड़ा हुआ होकर जल्दी से ठीक करने के लिए बोलता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मिन अपना फैसला नहीं बदलता, फिर भी वह मरने की बात कर रहा होता है। जिससे कि फिर नेक्स्ट डे मोजिन मिन को एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ पर मिन पहले से जाना चाहता था और वह उसे समझा रहा होता है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगा। यहाँ पर कोयो और हुजुई भी देख रहे होते हैं कि काफी लोग ज्यादा अच्छे कमेंट्स कर रहे होते हैं और यह चीज मिन की बहन को भी उसे दिखाई जाती है और उसे जल्दी ठीक होने के लिए बोलती है
यह सब कुछ जो मिन दूर खड़ा हुआ देख रहा होता है, फाइनली उसे थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लग जाता है और देखते देखते वह नेक्स्ट सीन में मिन को होश भी आ जाता है। यह देखकर उसकी बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे हुचुई यहाँ कोयू को कह रही होती है कि अब से वह ऑफिशियल कपल है। यह सुनकर कोयू तो सीधा उसे किस कर लेता है और उसके बाद कोयू और हुचुई यह बात जाकर मूचिन को बता देते हैं, जहाँ मिन भी उसके साथ में ही होता है। और उसके बाद वह सबके सब घूमने के लिए जाते हैं और खुशी खुशी अपना डे स्पेंड करते हैं। सबके सब यहाँ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। कुछ दिन बाद फिर यह पता लगता है कि मूजिन को अब कोई भी घोस्ट नहीं दिखाई दे रहा होता है कि तभी मूजिन अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर वह अचानक से बहुत सारे घोस्ट देखता है जो कि मर चुके थे। अपने बारे में वह बताता है और वह उससे बताते हैं कि सबके सब हम एक कंपनी में काम करते थे, जहाँ पर अचानक आग लगने की वजह से हम सब मर गए हैं। उन्होंने खुद को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, साथ ही इमरजेंसी गेट भी खोला लेकिन वह नहीं खुला। फायर एक्सटिंग्विशर भी एक्सपायर हो चुका था और अपने सीनियर को कॉल लगाई तो वह आग को देखकर वहाँ से भाग गया, जिसके कारण वह सबकी जलकर मौत हो गई। जिसके बाद वह उस कंपनी के सीईओ यानी चोई को ढूंढने के लिए कहते हैं और चोई यहाँ पुलिस स्टेशन से अपने घर आ रहा होता है, जहाँ पर कुछ लोग उसे किडनैप करने की धमकी देने लग जाते हैं कि अगर उसने पुलिस को कुछ भी बताया तो वे उसकी फैमिली और उसे दोनों को मार देंगे। जोई उनकी कैद से भाग जाता है और फिर नेक्स्ट डे हुचुई आकर मूचिन को जोई की किडनैपिंग की वीडियो दिखाते हुए बोलती है। वहीं जोई सबसे भागता फिर रहा होता है और वह कोयू के चैनल को देखता है और वही तीनों लोग सभी के फ्यूनरल में जाते हैं, जहाँ पर वे लोग उनकी फैमिली मेंबर्स को अपने बारे में सब कुछ बता रहे होते हैं और साथ ही कंपनी को पैसे लेने से भी मना कर देते हैं ताकि वे लोग आसानी से केस लड़ सकें। लेकिन वहीं उनकी फैमिली मेंबर्स उनकी कुछ भी बात नहीं मानते। जिसके बाद फिर जोई कोयू को कॉल करता है और मिलने के लिए कहता है। कोयू भी मूजिन को सब कुछ सच सच बता देता है। वेल तो मूजिन जोई से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर सभी घोस्ट जोई पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं और उसे मारने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। जोई भी फिर मूजिन से माफी मांग रहा होता है तो मूजिन उसे उन सबसे माफी मांगने के लिए कहता है। जोई को तो फिलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता है, लेकिन फिर भी वह बहुत ज्यादा गिल्ट होता है और इसलिए वह सबसे माफी मांगता है कि उसकी गलती की वजह से यह सब सच आज मर गए। वेल तो उसके बाद जोई मूजिन को कुछ बताने वाला ही होता है, लेकिन तभी कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं, जिससे कि फिर जोई मौका पाते ही मूजिन को यह बोलकर वहां से भाग जाता है कि उसे एक यूएसबी ढूंढनी होगी जिसका पासवर्ड वह उसे बता देता है। वेल तो उसके बाद वह लोग मूजिन के पीछे पड़ जाते हैं और वह लोग पुलिस वाले होते हैं जिन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया होता है। लेकिन भाई मूजिन यहाँ से जैसे तैसे करके बाहर निकल जाता है और हुजुई को कॉल करके वह उस यूएसबी के बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन तभी सीईओ के बंदे उसे किडनैप करके ले जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन वह उन्हें कुछ भी नहीं बताता। वेल तो वह दूसरी तरफ हुजुई और कोयू भी यूएसबी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर चोई पुलिस को भी यूएसबी के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन वह बंदा सीईओ से मिला हुआ होता है और वह उन गुंडों को ढूंढने के लिए उसे बोलता है। जिसके बाद मूजिन खुद को वहां से छुड़ा लेता है। सीधा ही वहां से हुचुई और कोयू के पास में पहुंच जाता है, जहां पर वे दोनों से बता रहे होते हैं कि उन लोगों ने यूएसबी के लिए वहां गए थे और वह लोगों को मिल भी गया था, लेकिन गुंडों ने उनसे छीन लिया। जिसके बाद ही फिर मूजिन अपने घर चला जाता है। वेल तो नेक्स्ट डे जब मूजिन सोकर उठता है तो यह पता लगता है कि जोई की डेथ हो चुकी है, जिसका साफ मतलब तो यह था कि किसी न किसी ने उसे मारा होगा। पर वह यह सब कुछ देखकर मूजिन बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है और इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है कि वह 2 दिन तक सोता रह जाता है। कोयू ने यहाँ पर मूजिन को मैसेज करके जोई के फ्यूनरल की जगह बताई हुई होती है। मूजिन रेडी होकर खटाक से वहाँ पहुँच जाता है और जोई के बेटे से मिलता है। वहीं पर सभी वर्कर्स भी जोई के लिए बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि वही उनकी आखिरी उम्मीद था जो उन्हें इंसाफ दिला सकता था। वेल तो यहाँ पर वर्कर्स उसे बताते हैं कि सीईओ के एक वर्कर्स को बात करते हुए सुना था कि जल्दी वह असेंबली वुमेन से मिलने वाले हैं, जहाँ पर नूजिन उनके बारे में सब कुछ पता कर लेता है। जहाँ उसे यह पता लगता है कि वुमेन सिर्फ और सिर्फ उन्हें पैसों के लिए मिल रही है ताकि वह अपना अगला इलेक्शन जीत सके। नेक्स्ट असेंबली वुमेन और की मीटिंग हो रही होती है कि तभी वहाँ पर मूजिन और सभी घोस्ट के साथ में पहुँच जाता है और साथ ही यहाँ पर उनकी सुपर पावर्स की हेल्प से वो उन सभी लोगों को डरा रहे होते हैं। और लिटरली गाइस यह सीन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ पर अपना गुनाह कबूल करने के लिए वह लोग उसे बोल रहे होते हैं, जिसके लिए सीईओ भी मान जाता है। लेकिन
जैसे ही मुजिन सबको रोक देता है तो सीईओ फिर से अपनी बात से पलट जाता है, जहाँ पर फिर देखते ही देखते सच में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है और वह छत गिरने वाली होती है। मुजिन फिर पास का एक सीन याद करता है जहाँ पर वह यूजिन से बात कर रहा होता है। यूजिन को डेली इतना काम करना पड़ता था कि वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि उसका छोटा भाई यानी मुजिन को अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो यह कुछ जानने के बाद फिर मुजिन उसे थैंक्स भी कहता है। तभी फिर सीन शो होता है, प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जहाँ पर वह बिल्डिंग धीरे धीरे टूटने लग जाती है और गिरने वाली होती है। हुजुई और कोयो भी वहाँ पहुँच जाते हैं क्योंकि उन्होंने मुजिन के फोन में ट्रैकर जो लगाया हुआ था। वेल तो उसके बाद वह दोनों से बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन वह बिल्डिंग फिर से गिरने लग जाती है। उसके बाद वह लोग वहाँ से काम करने वाले 2 लोगों से मिलते हैं जो कि उन्हें बताते हैं कि उन्होंने बिल्डिंग में अच्छा मटेरियल यूज नहीं किया, जिसकी वजह से यह बिल्डिंग में इमरजेंसी अलार्म बजा ही नहीं। और तो और बस बिल्डिंग गिरने ही वाली होती है। उसके बाद मुजिन और सीईओ बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक होल हो जाता है। लेकिन तभी वह दोनों ही बोधी के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बोधी सीईओ को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसे बोल रहा होता है कि अगर उसने यह सारा काम नहीं किया तो वह मर जाएगा। जहाँ उसकी बात वह नहीं मानता, लेकिन मोजिन उसे समझाता है तो सीईओ फाइनली मान जाता है। वेल तो उसके बाद सीन वहीं पर आ जाता है दोस्तों, जहाँ पर मोजिन सबको डरा रहा होता है। यहाँ पर गाइस यह पता लगता है कि सब कुछ और कोई नहीं बल्कि बॉडी ही कर रहे हैं। वेल तो उसके बाद सीईओ सबके सामने बाहर आके निकल जाता है। नेक्स्ट डे फिर सीईओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेता है कि सब कुछ उसकी गलती थी। वह मान लेता है कि यह सब कुछ उसी ने किया है और इसकी भरपाई भी जरूर करेगा। यह देखकर सभी गोश्त खुश हो जाते हैं कि फाइनली उनकी फैमिली पल जाएंगी। यहाँ तक कि वह तो मोजिन को एक फाइनली रिक्वेस्ट करते हैं और मोजिन के साथ वे अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं। सारे के सारे लोग अपनी फैमिली से मिलकर फाइनली आफ्टर लाइफ में चले जाते हैं क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं। वेल तो नेक्स्ट सीन में मोजिन अपने घर जा रहा होता है, जहाँ पर उसे रास्ते में यूजिन दिखाई देती है और उसे कह रही होती है कि तुम आज का दिन कैसे भूल सकते हो, चलो जल्दी से फटाफट घर चलो क्योंकि तुम्हारा सब वेट कर रहे हैं। मोजिन उसे बोलता है कि अपनी काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया हूँ। वेल तो घर आता है, देखता है उसकी वाइफ भी वहाँ आई हुई थी और वह अपने फादर के पास जाता है, जहाँ पर दोस्तों फाइनली कहानी का बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें यह पता चलता है कि यूजिन तो मर चुका है। जी हाँ दोस्तों, वह 10 साल पहले ही मर चुका है और उसकी डेथ भी काम करने की वजह से हुई है, जैसे कि बाकी सब तरह की हुई थी। वेल तो उसके बाद सभी लोगों को साथ में डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर सभी लोग यूजिन को भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते हैं और यूजिन उन्हें ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन वह मोजिन से कहता है कि वह सबको यह बोल दे कि वह वहाँ पर खुश है। यह सुनते ही मोजिन तो जोरों शोरों से रोने लगता है और फिर उसके बाद मोजिन अपनी वाइफ को बाहर तक छोड़ने के लिए आता है और यहाँ पर उसे यूजिन मिलता है और उसे बोलता है कि अब मेरे जाने का टाइम आ गया है और इसलिए मैं तुम्हें ये कहने जा रहा हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मॉम एंड डैड का ख्याल रखना। लिटरली दोस्तों यह सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। वेल तो मोजिन भी उसे बोल देता है कि वह उससे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है और हमेशा उसकी ऐसी ही रिस्पेक्ट करेगा। नेक्स्ट सीन में कोयो और हुजुई अपनी बहन के सामने बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो रहे होते हैं। वह उनसे काफी ज्यादा परेशान होकर बाहर चली जाती है क्योंकि मोजिन के साथ बिताए हुए पल उसे याद आ रहे होते हैं। दोस्तों यही उनका प्लान होता है। वह उसके जाते ही मोजिन को कॉल कर देते हैं। मोजिन भी अपनी वाइफ से आकर माफी मांग लेता है और कहता है कि उसने सारा का सारा लोन चुका दिया। वह उससे बहुत प्यार करता है जो कि उसने कभी नहीं खोना चाहता, इसलिए प्लीज वह उसके पास घर वापस आ जाए और वह मान जाती है। यह सब कुछ देखकर मोजिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मोजिन फिर उस स्टैचू के पास जाता है, उसे थैंक यू बोलता है और उसकी वजह से वह अपने भाई से मिल सका और आगे भी वह ऐसे ही लोगों की हेल्प करता रहेगा। वेल तो कोयो और हुजुई भी उस स्टैचू को थैंक्स बोलते हैं। वेल तो उसके बाद वह लोग वहां से जा रहे होते हैं, जहाँ पर हुजुई मोजिन से उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछती है क्या वह खत्म हो गया, लेकिन तभी मोजिन के पीछे से गोस्ट की आवाज सुनाई देती है और वह पीछे मुड़कर रोने लग जाता है और इस ड्रामे का यही एंड हो जाता है दोस्तों, जिसका शायद सीजन 2 भी आएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका सीजन 2 भी एक्सप्लेन करूं, अगर वह आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट सुन जरूर लिख दीजिएगा। मुझे तो लिटरली यह स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई और अगर आपको भी पसंद आई हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और जाने से पहले वीडियो को एक लाइक और छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।